हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर एक बार फिर दुनिया भर में बहस छिड़ी है। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मतलब वीटो पावर को लेकर, और ये जो बहस छिड़ी है ये सिंगापुर के एक डिप्लोमेट के स्टेटमेंट को लेकर छिड़ी है। और ये इनका स्टेटमेंट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि यूके यानी कि इंग्लैंड को अपनी सदस्यता भारत को दे देनी चाहिए, उनको छोड़कर भारत को दे देनी चाहिए। और उन्होंने ये बात किसी लगाव की वजह से नहीं की है, क्योंकि किशोर कुमार जिन्होंने ये बात की है वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। हालांकि सिंगापुर के डिप्लोमेट हैं, वो सिंगापुर में रहते हैं, सिंगापुर के ही इस समय उनके पास पासपोर्ट है। तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ऐसे ही नहीं आया है कि उन्होंने बिना किसी अर्थ के इस स्टेटमेंट को दे दिया हो। बाकायदा उन्होंने इसके फैक्ट बताए हैं कि आखिर क्यों यूनाइटेड किंगडम को अपनी सदस्यता भारत को दे देनी चाहिए। उन्होंने अपना अनुभव इस बात में साझा किया है कि यूएनएससी किस तरीके से काम कर रहा है, पास्ट से लेकर अब तक कितनी बार लोगों ने वीटो का इस्तेमाल किया, और ये सदस्यता यूके के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये भारत के लिए है, दुनिया भर में संतुलन बनाने के लिए। तो आइए इस खबर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक खबर मिंट में छपी है, इसमें कहा गया है कि एक्स सिंगापुर डिप्लोमेट वेट्स फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी आस्क्ड टू यूके रिलिंक्विश इट्स सीट। रिलिंक्विश का मतलब होता है कि परित्याग कर देना, यानी कि सीट को छोड़ देना, ये इनका कहना है। ठीक है, और आगे चल के इस सीट को और भी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है जिसमें ये कहा गया है कि सिंगापुर में किशोर कुमार ने ये जो है वो बात कही। इन्होंने ये बात कही क्यों है, इस आधार पर कुछ तर्क उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब तक जो यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वीटो पावर का मतलब क्या है कि यूएन के अंदर जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को रोकना। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों का पास ये अधिकार होता है कि वो यूएन के अंदर आने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, और उसी प्रस्ताव को रोकने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सामान्य भाषा में वीटो पावर बोल देते हैं। अभी तक दुनिया के 5 देश यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, 5 देशों के पास आपकी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता है, यानी कि वीटो पावर है। बाकी यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 जो अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, तो हर 2 साल बाद वो बदलते रहते हैं। इनमें इन्होंने उदाहरण दिया है कि अब तक सबसे ज्यादा रशिया ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि रशिया कई बार तो इंडिया के लिए ही इस्तेमाल कर चुका है अपनी वीटो पावर को, और भी अपने मित्र देशों के लिए करता है। सेम यूएसए जो है 79, यूएसए का कम इसलिए है कि यूएसए के कई फ्रेंड कंट्री, देखिए यूके और फ्रांस, 2 कंट्रीज को तो आप ले लीजिए। चाइना चलो अब जाके एंटी हुआ है, नहीं पहले चाइना भी एक तरीके से यूएस का ही सहयोगी था, बड़ा अच्छा संबंध यूएस और चाइना के थे, और उसी का परिणाम है कि आज चाइनीज इकोनॉमी जो है इतनी आगे बढ़ गई है। भर के रसिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने चाइना में जमकर निवेश किया, और उसी के तर्ज पर जो चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बन गया और आज उसी के अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो कि यूएस के साथ पूरी तरीके से खड़े रहते हैं। यूके ने 29 बार और फ्रांस ने जो है वो आपका 16 बार जो इस्तेमाल किया है। तो देखिए, चाइना तो वैसे बड़ा संतुलन में रहता है, चाइना हाल ही वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करता जब तक कि उसी के अगेंस्ट कोई बिल नहीं आया हो। लेकिन रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स में अक्सर जंग चलती रहती है कि वो अपने अपने एलाइज की जो है रक्षा करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार रसिया ने भारत के लिए किया है, और इजराइल के लिए आप देख रहे होंगे कई बार जो है अमेरिका ने किया है। इन्होंने ये कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन बदली है, क्या सिचुएशन बदली है? सुप्रीमेसी की, कि दुनिया के अंदर बादशाहत किसकी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया पर साम्राज्य करता था, दुनिया के कई देश उसके गुलाम थे, जिसमें से भारत भी एक था। कई देशों पर उसका शासन था, लेकिन जैसे शासन हटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो एक नई शक्ति उभर के आई, वो थी यूनाइटेड स्टेट, और एक तरफ था आपका यूएसएसआर। ब्रिटेन की ताकत धीरे धीरे कम हो चुकी है, और वर्तमान समय में उनका यह मानना है कि ब्रिटेन की ग्लोबल कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू इस समय उभरते हुए भारत की आ रही है। यूनाइटेड किंगडम की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है उतनी ज्यादा वैल्यू? उन्होंने ये बताया है कि देखिए, यूके की जो इकोनॉमी है
वो इंडिया से भी कहीं पीछे रह गई है। इंडिया आपका अभी जो है 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है, लगभग पहुंच गया है, और आने वाले 1-2 साल में जो है वो कोशिश है कि इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। यानी कि साइज में अब इंडिया लगातार यूके से आगे निकल रहा है, ग्रोइंग उसकी ज्यादा है। डिफेंस बजट देखिए, इंडिया लगातार अपना इंक्रीज कर रहा है, रक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। यहां भी वो यूके को धीरे धीरे करके पीछे छोड़ रहा है, बजट तो उसका ऑलरेडी ज्यादा ही है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जब सब कुछ यूके का पिछड़ता जा रहा है, ग्लोबल वैल्यू नहीं है, तो फिर यूके को यूएनएससी की सदस्यता का करना क्या है, क्योंकि अभी तो कोई जरूरत उसको है नहीं, और वो एलाइज है अमेरिका का। अमेरिका का एलाइज है तो अमेरिका के पास तो ऑलरेडी वीटो पावर है, तो अपने एलाइज के लिए तो वो तो एक सदस्य के पास वीटो है। जैसे रसिया है, रसिया के एलाइज की रक्षा रसिया कर देता है वीटो का इस्तेमाल करके। तो जब अमेरिका आपका एक अच्छा मित्र देश है, आपका सहयोगी, और उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, भविष्य के अंदर आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसके बिना काम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना आपकी ग्लोबल वैल्यू उतनी है, ना आपकी इकोनॉमी उतनी ताकतवर है कि आप दुनिया में साथ कर पाए। आपको तो अमेरिका के साथ रहना ही पड़ेगा। और अब आप यूरोपियन यूनियन भी छोड़ चुके हो। फ्रांस तो चलो अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो चलो पूरे यूरोप में एक कंट्री के पास वीटो पावर हो जाएगी, फ्रांस है, क्योंकि वो मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। लेकिन यूके तो यूरोपियन यूनियन भी छोड़ चुका है, तो उसको क्या जरूरत है, उसकी तो फिर उसका देश है, उसका मित्र देश यूएस है, यूएस वीटो पावर का इस्तेमाल कर देगा। और उन्होंने ये बात कही कि 1991 के बाद यूएस ने एक दो बार ही, सॉरी यूके ने एक दो बार ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, वरना वो वीटो पावर का यूज करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता वीटो पावर का यूज? क्योंकि उसकी जगह वीटो पावर का यूज जो है वो आपका अमेरिका कर देता है। इजराइल के मामले में वीटो पावर यूके को करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हर बार उसको वीटो कर देता है आपका यूएस। और भी कई मामले, अफ्रीकन को कोई इश्यू हो, चाहे और भी कोई इश्यू हो, हर बात को लेकर आपका वीटो कर देता है यूएस। क्योंकि लड़ाई तो सुप्रीमेसी दो कंट्रियों की है, रसिया और आपका यूएस। अब और रसिया के साथ अब आपको चाइना जोड़ लीजिए, चाइना भी नहीं करता, क्योंकि चाइना बहुत चालाकी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए संतुलन की स्थिति बनाए रखता है। वो कभी किसी देश के साथ एक तरफा नहीं जाता है, ना यूक्रेन के साथ जाता है, ना इजराइल वाले केस में उसका है, वहां भी वो दोनों तरफ टांगे फंसाए हुए है, वहां भी उसने कभी कभी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए 11 बार इस्तेमाल किया गया है उसने अभी तक। तो ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा बार यूएस इस्तेमाल कर रहा है, और यूएस और यूके दोनों एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे कहिए आप भारत की भाषा में। तो जब दोनों में से किसी एक के पास वीटो है तो उससे काम चल जाएगा, फिर इसको एक्स्ट्रा वीटो पावर क्यों दे रखी है? वो बात उन्होंने ये भी कही, क्योंकि यूएनएससी के अंदर सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। कभी कोई वीटो कर देता, कभी कोई कर देता। भारत के अगेंस्ट तो चाइना खड़ा हुआ है, चाइना नहीं चाहेगा, वो हर बात पर कहता पाकिस्तान को वीटो पावर भी दे दीजिए, भारत को दे रहे हैं तो। पाकिस्तान के हालात देखिए, उनकी इकोनॉमी इस समय आईएमएफ चला रहा है पूरी तरीके से, हालात खराब है, सेना के पास संसाधन है नहीं, आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं, बलूचिस्तान में आपने देखा होगा। तो ऐसे देश को कोई कैसे यूएनएससी की सदस्यता दे देगा? अस्थायी सदस्यता मिलती है, मिलती रहेगी। तो ये पूरी कहानी है, इन्होंने लॉजिकल तरीके से इस चीज को बताया है कि यूके की ताकत अब उतनी रही है कि उसको जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो उसका सहयोगी उसके साथ है। इसलिए यूके की जो वीटो पावर है वो बहुत दिन से शांत पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जब बेस्ट कोई चीज पड़ी हुई है तो बेहतर है उसको किसी दूसरे को दे दिया जाए, तो वो अच्छा काम करेगी, भारत उसका कुछ सदुपयोग करेगा। या फिर भारत के अलावा भी उन्होंने कहा है कि अगर किसी और को भी दे दिया जाए, भाई आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो औरों को भी शामिल कर लीजिए, इंडिया शामिल कर लीजिए। आपका अफ्रीका में से कोई कंट्री नहीं है तो आप अफ्रीका में कोई कंट्री अगर एलिजिबल नहीं है तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लीजिए, जिस तरीके से भारत ने उसको G20 में शामिल कराया, ताकि संतुलन बना रह सके। लेकिन चुनौती क्या है कि अगर किसी और कंट्री को वीटो पावर मिलेगी तो सबसे ज्यादा तो सुप्रीमेसी को चुनौती मिलेगी यूएस की को। यूएस जो जिस तरीके से हर चीज में टांग अड़ा देता है, तो यूएस को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और इंडिया को मिलेगी तो चाइना को समस्या है। इसलिए ये कह रहे हैं कि सुधार करना संभव नहीं है, यूके अपनी सदस्यता जो है वो भारत को दे दे, क्योंकि उसके पास सदस्यता की कोई वैल्यू नहीं है, उसके तो एलाइज के पास ऑलरेडी है, वो काम चला दे। अब यूएनएससी में देखिए होता क्या है, यूएनएससी के अंदर 5 जो मेंबर हैं वो आपके स्थायी सदस्य होते हैं, उसके अलावा 10 मेंबर जो है अस्थायी होते हैं, और अस्थायी मेंबर का जो चुनाव है वो हर 2 साल बाद होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि कोई भी कंट्री जो है अगर एक बार इलेक्ट हो गया तो तुरंत उसके बाद दूसरी बार इलेक्ट नहीं हो सकता, लगातार 2 बार मेंबर नहीं बन सकता, उसको गैप करना पड़ेगा एक बार का। तो देखिए कैसे कैसे बढ़ते हैं कि 2 कंट्री एशिया के रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके लड़े ले, नहीं तो पता चलेगा अमेरिका अपने ही एलाइज को घुसा के रख लेगा उसमें।
रसिया अपने को करेगा, चाइना अपने वालों को घुसेगा। इसलिए लिमिट लगा रखी है कि 2 एशिया, 3 अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश हैं उनसे 2, ईस्टर्न यूरोप से 2 और वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज से 2, ऐसे मेंबर्स वहां से इलेक्ट होके आएंगे। एशिया से 2 मेंबर जब जाते हैं तो अक्सर इंडिया पाकिस्तान चले जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर जापान, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, इंडिया 8 बार रह चुका है। और इंडिया सबसे पहली बार कब रहा था? 1950 से लेकर 51 में और 2021 से लेकर 22 में। लास्ट बार, पहली बार और लास्ट बार ये रहा है। 8 बार इंडिया मेंबर रहा है। अभी पाकिस्तान 7 बार रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान मेंबर बनने जा रहा है इसका, तो 8वीं बार पाकिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाता है यूएनएससी के अंदर किसी प्रस्ताव के ऊपर, तो बहुमत से लिया जाता है, लेकिन उस बहुमत में 15 सदस्य होते हैं, तो उस 15 में जो 5 P5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनकी सहमति जरूरी होती है। अगर वो सहमत नहीं है किसी प्रस्ताव से, तो या तो उसको वीटो कर देंगे या फिर वोटिंग से अपने आप को बाहर कर लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कंट्रीज वोट नहीं करते हैं, वोट से बाहर हो जाते हैं। तो वोट से बाहर हो जाते हैं तो जितने सदस्य बचते हैं, उनकी जो स्थायी सदस्य, उनकी जो पावर है उसके हिसाब से, उनके जो वोट है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा, ये जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो ये था स्टेटमेंट जो है किशोर कुमार जी, जो कि इंडियन मूल के हैं हालांकि, और यूएनएससी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। और उनका ये बयान इस समय काफी वायरल है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि क्या यूके ऐसा करेगा कि अपनी सदस्यता जो है वो इंडिया के लिए दे दे। तो आने वाला समय बताएगा, हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम है। इंडिया को वीटो पावर मिलने का एक ही तरीका है कि यूएनएससी के अंदर सुधार किया जाए, और सुधार करने के लिए भारत के रास्ते में सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो इस समय चाइना है। क्योंकि पहले इंडिया की वीटो पावर के अगेंस्ट में एक कॉफी क्लब हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान भी था, इटली भी था, ब्राजील भी था। तो ये सारे, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इटली के साथ आज भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, ब्राजील के साथ बहुत अच्छे हैं। कनाडा एक मान लीजिए आपके, कनाडा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूएस की कठपुतली है, उसको जैसे यूएस चाहेगा वो वैसे नाच जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम भारत के सामने है वो चाइना की है, क्योंकि चाइना भारत का एक पड़ोसी देश है, और उसके लिए एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर अगर कोई कंट्री है तो वो है आपका भारत। उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं रिप्लेस न कर दे चाइना को इंडिया। क्योंकि अफ्रीका के अंदर आपको पता होगा कि मोटर व्हीकल्स के मामले में कुछ सालों पहले सिर्फ चाइना का राज चलता था, लेकिन इनकी घटिया क्वालिटी, कम मेंटेनेंस की वजह से जो है वहां इंडियन जैसी कंपनियां गई, टीवीएस और बजाज जैसे उन्होंने एंट्री मारी, क्वालिटी अच्छी दी, तो पूरी तरीके से चाइना के टू व्हीलर मार्केट को जो है इंडियन मार्केट ने कलेप्स कर दिया। इंडिया की कंपनी जो है वो पूरी तरीके से अफ्रीका में छा गई। तो चाइना को डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ही भारी पड़ जाए, इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि इंडिया को वीटो पावर मिले। हर बार वो पाकिस्तान का अड़ंगा लगा देगा या कुछ और बहाना बना देता है। और यूएनएससी में सुधार जो है जरूरी है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास जो है अगर शक्ति सीमित रहेगी तो एक न एक दिन फिर विद्रोह होने की संभावना होती है। तो अगर सीमित शक्तियां रहेंगी तो फिर जो घटनाएं होती हैं बिना किसी टेंशन के, जो P5 कंट्री डिसीजन लेते हैं उन पर लगाम नहीं लगा पाएगी। हालांकि सुप्रीमेसी के लिए तो एक खतरा है, अमेरिका की सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी अगर किसी अन्य देश को वीटो पावर मिलेगी। लेकिन देखेंगे आने वाले समय में भारत सरकार कितनी अच्छे तरीके से आवाज उठा पाती है और कितने देशों को कन्विंस कर पाती है वीटो पावर के लिए, और क्या यूएन तैयार होगा इसके लिए, यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कोई बिल अपने यहाँ लेकर आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर कोई अपडेट इस वीडियो से संबंधित आएगा तो जरूर लेके आएंगे आपके लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।